नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी बहुप्रशिक्षित भर्ती मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो काफी समय से चर्चा में चल रही थी। 2024 में हमारे जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जी ने इस पर चर्चा भी की थी और बहुत बड़े लेवल पर इस पर खबर भी आई हुई थी। तब से चर्चा हो रही कि भर्ती होगी कब। इसको लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि इतने अच्छे पद हैं और भरे भी जाने चाहिए। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से अपडेट आ चुका है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पात्रता और चयन परीक्षा में करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी और ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को करवाया जाएगा। जो बड़े पद होंगे, जो आधिकारिक पद होंगे, वो एमपीपीएससी करवाएगा। जैसे कि आयुक्त का पद है अगर, तो वो एमपीपीएससी से भरा जाएगा। और अगर यहाँ अधीक्षक का पद है तो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इस भर्ती में अभी फिलहाल जो है काफी बातें शेयर की गई हैं। हालांकि इसमें अभी आपको नोटिफिकेशन जो कि नहीं आया है, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको आयु, सिलेबस, पैटर्न, ये सारी बातें पता चलेंगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा भी होनी है और चयन परीक्षा भी होनी है। इसमें फिलहाल आपको भर्ती के पदों की संख्या बताई गई है और उसके लिए आपको बताया गया है कि वेतन कितना होगा, कौन से पद कितने हैं, भर्ती की प्रक्रिया कैसी होगी। हालांकि इसमें सिलेबस, आयु संबंधी बातें, क्या आपकी योग्यता होगी, कितना आपका यहाँ पर रेफरेंस लिया जाएगा, ये सारी बातें क्लियर नहीं है। फिलहाल इसमें सेवा और भर्ती के नियम दिए गए हैं जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये पूरा आदेश आपको मिल जाएगा रामसर इंदौर टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सएप की तरह ही टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसको पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन देखना चाहें तो आप सभी रामसर इंदौर टेलीग्राम है, रामसर इंदौर टेलीग्राम आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहां आपको इसका आदेश प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, ये है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के हिसाब से ये सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे भर्ती शुरू होता है वो यहाँ से देखिएगा। संक्षिप्त नाम में इस नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती अधिनियम 2025 होगा। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से प्रवृत्त होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी पीडीएफ है, लेकिन इसमें हम मुख्य मुख्य बिंदु पर ही चर्चा करेंगे कि ये भर्ती जो है ये किस तरह से होनी है, सीधी भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों भर्ती प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम के हिसाब से होगी। जो सहायक संचालक की भर्ती होगी वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगा। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती प्रक्रिया के निम्नानुसार नियम होंगे। शासन के द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण के द्वारा पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में यथा स्थान विनिष्ट अर्हता प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपको पात्रता पहले पास होनी होगी, उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता पास उत्तीर्ण की है, छात्रावास अधीक्षक चयन परीक्षा में अनिवार्य सम्मिलित होंगे। मतलब जिनकी पात्रता पास होगी वही इसकी चयन परीक्षा में बैठेंगे। पात्रता और चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं 50% और 60% वाला कॉन्सेप्ट पात्रता में भी रहेगा और चयन परीक्षा में भी रहेगा। जिस हिसाब से आपको पात्रता में 50% अंक किसको लाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस के न्यूनतम अंकों की प्रतिशत है 50 पात्रता में और 40 जो रहेगी वो चयन परीक्षा में रहेगी। बाकी यहाँ अनारक्षित के लिए 60% पात्रता में है और चयन परीक्षा में है 50%। इसके बाद चयन परीक्षा में उपरोक्त अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में शासन के कार्यपालक आदेश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। चयन परीक्षा की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। जो आपकी चयन परीक्षा होगी 3 वर्षों में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पात्रता आजीवन काल के लिए आपकी हो जाएगी। वर्गीकरण, वेतन आदि कैसा होगा, तो पदों का वर्गीकरण, वेतन और उसमें संलग्न पेमेंट और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची 1 में अंतःविर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी, परंतु शासन के द्वारा समय समय पर जो स्थायी और अस्थायी आधार पर पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये पीडीएफ पूरी 38 पेजों की है। 38 पूरे पेज इसमें दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि वीडियो काफी बड़ा है, क्योंकि जानकारियां बहुत जरूरी भी हैं। पहली बार ये भर्ती हो रही है चूंकि। अब यहाँ पर देखिए, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। इन नियमों में सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी होना चाहिए। शैक्षणिक शर्तें मैं आपको बताता हूँ।
आयु संबंधी नियम भी नीचे दिए गए हैं, इसमें सभी नियम दिए गए हैं। मैं आपको नीचे से सारी चीजें इसमें जो लिखा हुआ है सारी बातें हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पद ऐसे भी होंगे जो पदोन्नति से भरेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहां पर देखिएगा आप लोग सभी, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे आइए आप लोग। हाँ, सामान्य उपबंध क्या होंगे? इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रावधान के अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की नियुक्ति चयन सूची के तैयार पर सुव्यवस्थित प्रक्रिया की जाएगी। इन नियमों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियम 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में होंगे, उसी हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको परिवीक्षा अवधि को पूरा करना पड़ेगा। परिवीक्षा अवधि कैसी होती है, यहाँ देखिए, सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के संबंधित लोक सेवक न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा। प्रथम वर्ष में 70%, दूसरे में 80%, तीसरे में 90%, और परीक्षा अवधि अगर आप सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं तो आप सभी को पूरा वेतन चौथे वर्ष से दिया जाएगा। ये परिवीक्षा अवधि तो सभी में रहती है, कॉमन की बात है ये। इसके बाद है यहाँ पर पदों की संख्या, जरा देख लीजिए ध्यान से। पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहले जो पद है वो है अपर संचालक छात्रावास का। इसमें पदों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 1 है। वर्गीकरण दिया गया है प्रथम श्रेणी में। वेतन यहाँ पर दिया गया है कि जो कितना होगा, 1,23,000 से लेकर के 2,15,000 तक ये पे मैट्रिक लेबर रहेगा, और इस भर्ती को प्रथम श्रेणी में रखा गया। ठीक है। संयुक्त छात्रावास के संयुक्त अधीक्षक के 2 पद होंगे। ठीक है, ये भी प्रथम श्रेणी में है। संभागीय उप संचालक के 10 पद होंगे। ठीक है, अब इन सबकी योग्यता मैं आपको बता दूंगा नीचे। सहायक संचालक के होंगे 20 पद, अतिरिक्त सहायक संचालक के होंगे 75 पद। ध्यान रखना, सहायक संचालक छात्रावास के 20 पद होंगे, द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, ये पद द्वितीय श्रेणी का है। अतिरिक्त सहायक संचालक के होंगे 75 पद। इसके बाद महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के जो होंगे वो होंगे 369 पद। कितने होंगे मित्रों? 369 पद होंगे महाविद्यालयीन छात्रावास, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में निकली है। स्कूली छात्रावास की भर्ती नहीं है ये सामान्य जनजाति कार्य विभाग के जितने भी छात्रावास हैं, चाहे वो महाविद्यालयीन छात्रावास हो चाहे वो विद्यालयीन छात्रावास हो, सभी छात्रावासों को लेकर के ये भर्ती निकली हुई है। इसमें होंगे 369 पद। इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें कुछ पदों की भर्ती करवाएगा एमपीपीएससी और कुछ पदों की भर्ती करवाएगा मध्य प्रदेश में ईएसबी बोर्ड, क्योंकि जो बड़े पद होंगे, जो पीएससी लेवल के अधिकारी वाले पद होंगे, उनमें पीएससी का काम होगा, और ईएसबी बोर्ड वाले जो होंगे वो ईएसबी करवाएगा। ये सबसे ज्यादा पद है सीनियर छात्रावास में, जिसमें कन्या शिक्षा में, कीड़ा परिसर में, ज्ञानोदय में, सीएम राइज में और सीनियर उत्कृष्ट में। इसमें 2736 पद हैं। ये ईएसबी बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी, और इसका जो वेतन होगा ये होगा आपका 32,800 से लेकर के काफी बड़ा वेतन होगा। तो ये सबसे बेहतरीन पद होंगे। ये आपकी शिक्षक भर्ती से कह सकते हैं स्कूलिंग छात्रावास के लिए हैं। बाकी ये जो सभी हैं ये महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए 369 हैं, अतिरिक्त सहायक के लिए 75 पद हैं। तो ये आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जूनियर छात्रावास अधीक्षक। इनमें जो है 1ली से 8वीं तक के छात्रावास में 1965 पद होंगे। ये तृतीय श्रेणी के जाएंगे। इसमें भी 80,000 तक वेतन रहेगा 25,000 से। ठीक है, ये रहेगा छात्रावास के लिए। अब यहाँ पर देखो मित्रों, कुछ पद ऐसे हैं जो पदोन्नति से भरे जाएंगे और कुछ पद ऐसे हैं जो भर्ती से भरे जाएंगे। जैसे अपर संचालक छात्रावास में एक पद जो बताया वो भरा जाएगा 100% पदोन्नति से। सहायक संयुक्त संचालक छात्रावास में 0, यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं, ये आपके 100% पदोन्नति से। संभागीय उप संचालक का पद 10 पद हैं, ये भी 100% कैसे भरे जाएंगे? पदोन्नति से। सहायक संचालक के जो 20 पद हैं ये 40% भरे जाएंगे आपके भर्ती से, 60% भरे जाएंगे आपके पदोन्नति से। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आइए, महाविद्यालयीन छात्रावास के 50% भरे जाएंगे प्रमोशन से। जैसे जो अभी आप कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रोन्नति हो जाएगी, उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो ये पद 50% उससे भरा जाएगा, 50% इसकी भर्ती में पद जोड़े जाएंगे। ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट लगाया गया है। सीनियर छात्रावास के जो 2736 पद हैं वो 50% प्रमोशन से, 50% भर्ती से। ये ऐसे पदों की संख्या जो बताई गई है, ये 100% भर्ती इसकी 100% होगी। जूनियर छात्रावास की 100% भर्ती कराई जाएगी। ये बिल्कुल व्यवस्थित दिया गया है कि कितने पद होंगे, कितनी पोस्टें होंगी। कुल मिलाकर के मैंने कहा
500 पदों की बात की जा रही थी, लगभग इतने होंगे, 5200 पदों की इसमें बात की जा रही है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो योग्यता की बात की गई है, तो पहला हमारा योग्यता का विषय नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु आयु और पात्रता, तो जो सहायक संचालक अधीक्षक का पद होगा, जो सबसे बड़ा पद है, इसमें आप देखेंगे आयु न्यूनतम 21 साल है, अधिकतम सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के हिसाब से। तो जो शिक्षक भर्ती में आपकी अधिकतम आयु सीमा है, वही अधिकतम सीमा यहाँ रखी जाएगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पात्रता और चयन परीक्षा कराई जाएगी। जो बड़ा पद है छात्रावास अधीक्षक का, उसमें एमपीपीएससी भर्ती कराएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होना जरूरी है, स्नातक ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन लिखा है वहां पे, ठीक है। इसके बाद महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए 21 साल होना चाहिए। ये ईएसबी बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी भर्ती। जो महाविद्यालयीन छात्रावास के कुछ 369 पद है, ये महाविद्यालयीन, यहाँ पर लेकिन आपको स्थानोत्तर उपाधि होना जरूरी है। यहाँ क्या लिखा है, आपकी स्थानोत्तर उपाधि होना चाहिए। अगर आप महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए पद भर रहे हैं तब। आयु सीमा 21 साल है, लेकिन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है और ये ईएसबी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। सीनियर छात्रावास, जिसमें आपके कुछ 2900 पद हैं शायद, है ना, नहीं इसमें है कुछ, हाँ 2700 पद हैं। ये में इसमें भी आपको स्नातक की उपाधि लगेगी। 21 साल आपकी न्यूनतम आयु सीमा है। ये ईएसबी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता और चयन दो तरीके से भर्ती होगी। इसके बाद जो जूनियर है, ये भी आप सभी की, इसमें आपकी 12वीं क्लास लगेगी। ये 12th बेस पे भर्ती होगी। जूनियर छात्रावास के 1800 पद होंगे। इसमें कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्रता और चयन परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ये इस तरह से पूरी पीडीएफ शानदार तरीके से इन्होंने बताया गया है, ठीक है। इसके लिए जो पदोन्नति है, उसके लिए अनुभव बताया गया है। जो जितने भी पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, उनके लिए बताया गया। तो अपना काम पदोन्नति का नहीं है, पदोन्नति जिन भी साथियों की होगी उनके लिए ये पीडीएफ दी गई है। हमारा है सीधा भर्ती से लेकर के नियम। अब देखिए वेतन, तो यहाँ पर वेतन दिए गए हैं, पदों की संख्या दी गई है, जैसे आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। सभी वेतन, जितने भी पदों की संख्या दी गई है। जनजाति कार्य विभाग में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, नवीन पद कितने सृजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें सबसे ज्यादा पद हैं जो छात्रावास अधीक्षक के हैं 382। छात्रावास अधीक्षक में जो लेवल 2 है, उसमें है 2700 पद। कुल मिलाकर के ये 5000, मैंने कहा ना, कुल मिलाकर के 4005, कुछ 5000 पदों के आसपास ये भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये काफी बड़ी संख्या में भर्ती होने वाली है आप सभी के लिए, और अच्छे पदों पर एक अच्छा मौका है। फिलहाल मित्रों, इसमें अभी सिलेबस, पैटर्न, कब होगी ये परीक्षा, नोटिफिकेशन, ये बातें नहीं करी गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मित्रों, इस भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि अभी जो आपके पास ये आदेश आया है, इस आदेश के बाद अब ये भर्ती ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द ही ईएसबी बोर्ड और जो आपका पीएससी है, इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। अच्छी बात यह है कि क्वालिफिकेशन कुछ स्पेशल नहीं बताया गया है। जो आपकी योग्यता बताई गई है वो कुछ स्पेशल नहीं है, बस सामान्य योग्यता ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है और 12वीं। कुछ भर्ती के जो पद हैं, जैसे सीनियर अधीक्षक, जूनियर अधीक्षक, सहायक अधीक्षक है जिसके 1700 पद है, उसमें 12वीं है। उसके अलावा जो अधीक्षक पद है आपका, उसमें पोस्ट, जो छात्रावास अधीक्षक है उसमें आपका ग्रेजुएशन है, और जो काफी बड़ा पद है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है। कोई स्पेशल योग्यता या डिप्लोमा इसमें मांगा नहीं गया है। सामान्य रूप से अगर आप 12वीं किए हैं, सामान्य रूप से आप ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। ये भर्ती मित्रों बहुत समय के बाद आई है, काफी बड़ी भर्ती होने वाली है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग पदों की संख्या, सबसे पहले तो क्लियर कीजिए, पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 4800 पद कुछ बताए गए हैं। टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 4800 कुछ बताई गई है, जिसमें कुछ पद जो हैं प्रमोशन से भी भरे जाएंगे और कुछ पद भरे जाएंगे आपके भर्ती से। भर्ती प्रक्रिया मित्रों हो जाएगी 2 चरणों में, 2 जगह से होगी। एक ईएसबी बोर्ड से, या यूं कह सकते हैं पीएससी, जो बड़ी वाली भर्तियां हैं उनको पीएससी करवाएगा। 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले इसका पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है, और उसके बाद इसकी होगी आपकी चयन परीक्षा, इसी तरीके से ईएसबी भी करवाएगा। जो छोटे पद हैं उनको ईएसबी करवाएगा, बड़े पद जो हैं वो पीएससी करवाएगा। इसी लेवल से ये भर्ती कराई जाएगी। भर्ती में पैटर्न कैसा होगा, तो पैटर्न नियम अभी कुछ बताए नहीं गए हैं। नियमों में क्या क्या अभी सिलेबस नहीं बताया गया है। सिलेबस आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन में कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ठीक है।
अभी इसमें आपकी परीक्षा के लिए अंक नहीं बताए गए कि कितने अंकों में पेपर होगा, पेपर का किस तरीके से पैटर्न होगा। अभी बस ये पता चल गया है कि इस भर्ती की जानकारी, नियम, सेवा शर्तें आ चुकी हैं। अब ये भर्ती बहुत जल्द ही आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। काफ़ी अच्छे पद हैं मित्रों, और इसमें सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन को लेकर के। 1700 कुछ पद हैं जिस पर 12वीं वाला क्वालिफिकेशन है, 12th पास आउट बच्चे भर सकते हैं। 2700 वाले जो पोस्ट हैं उसमें ग्रेजुएशन की बात करी गई है, और कुछ जो बाकी पद बचेंगे इसमें बड़े पद हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करी गई है। काफ़ी अच्छी संख्या में ये पदों की संख्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। सिलेबस आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, मज़ा आएगा इस भर्ती की तैयारी करने में, आप लोगों को भी और मुझे भी। बहुत अच्छी भर्ती होगी। वर्ग 2 के या वर्ग 3 के बाद इस भर्ती को करवाया जा सकता है। ठीक है साथियों, फिलहाल इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं रामसर इंदौर टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने रामसर इंदौर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सारे नियम और सारे जो वेतन वाली बात है, जो भी सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी मेरे पास और भी प्राप्त होगी मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा विकल्प है वर्ग 1-2 के बाद जो भी बच्चे तैयारी करना चाहें, एक बेहतरीन विकल्प मध्य प्रदेश अधीक्षक भर्ती के द्वारा, छात्रावास अधीक्षक के द्वारा आपके पास प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, ये फॉर्मेट पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा जल्दी ही। इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जब ये पूरी नियम पुस्तिका आ चुकी है तो अब नोटिफिकेशन ही रह गया है, जो कि बहुत जल्दी आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।